हर हर महादेव साथियों, आज के वीडियो में सर्वप्रथम आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे वो सारी अंगूठियाँ, वो सारी रत्नों की क्वालिटी और वो सभी चीज़ें जो आप इस चैनल के माध्यम से अक्सर जानना चाहते हैं। कुंडली विवेचन के बाद आप लोगों के लिए जो सजेस्ट किए जाते हैं रत्न, आप उन्हें पसंद करते हैं अपने लिए, और जब उनकी अंगूठी बनती है तो किस प्रकार की वो दिखती है, कैसे आप तक पहुंचती है, कैसा उनका लुकिंग रहता है, या वो जो सारी जानकारियां हैं हम जानेंगे इस बारे में। हालांकि ये वीडियो नया नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए जब भी कुछ विशेष डिजाइन बनती है या बहुत सुंदर तम उसका निर्माण किया जाता है, तो मेरा एक मौलिक और एक नैतिक फ़र्ज बनता है कि मैं आपको उन सब चीज़ों से अवगत कराऊं। कैसा इस बार का कलेक्शन है वो सारी चीज़ें दिखाऊं, ताकि आप स्वयं जांच परख कर सकें कि पिछले कई वर्षों से जो आपके लिए यहाँ सेवाएं दी जा रही है उसके अंदर दिनों दिन क्रमश से विकास की कड़ी के अंदर वो और ज़्यादा खूबसूरत पे खूबसूरत होती जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले दिन बनी तो वो कम खूबसूरत थी, लेकिन उसमें अगर कोई छोटी से छोटी बारीक से बारीक बाल बराबर की कमी भी है तो वो भी दूर करने का प्रयास सदैव यहाँ से करते रहा जाता है। कई बार कस्टमाइज़ की जाती है, कई लोगों को डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कराने होते हैं तो वो सब उनकी सुविधा अनुसार की जाती है। कई बार वो कुछ और डिज़ाइन भेजते हैं, जैसे आप लोग कुछ और डिज़ाइन भेजते हो, लेकिन रत्न में उसी के अनुसार उससे मिलती जुलती कोई और बढ़िया सुंदर डिज़ाइन बन रही है तो वो दोनों का सामंजस्य बिठा करके बेहद खूबसूरत बनाया जाता है। जैसे कि हम सर्वप्रथम शुरुआत करें इस छल्ले से, तो बेहद खूबसूरत ये एक छोटे साइज का छल्ला लेडीज़ के लिए, श्रीमती रोशनी जी के लिए ये छल्ला निर्माण किया गया है। और देख सकते हैं आप, ये बहुत ही खूबसूरत। आप लोग अक्सर पूछते हैं तो मैं इस वीडियो में बता दूं, ये छल्ला हमेशा 6 से 7 ग्राम के बीच में होता है। 6 ग्राम, 6 ग्राम 100 मिलीग्राम, 6 200, 6 300, 6.5 ग्राम तक, तो इस प्रकार से इसका वजन निर्धारित होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत, और इसके अंदर हॉलमार्क का निशान सदैव मिलता है। इसलिए जब भी छल्ले की क्वेरीज आती है तो उसमें 2-3 सवाल मुख्य रूप से होते हैं। भाई कितने वजन का होगा, तो 6 से 7 ग्राम के बीच में होगा, और शुद्ध चांदी होगी कि नहीं होगी। तो ये हॉलमार्क निशान इस सवाल का अपने आप ही जवाब क्लियर कर देता है। 99.5% चांदी, मतलब सवाल मत पूछिए कि ये कितनी चांदी होगी, सिर्फ ये निशान देखिए, ये पूरी तरह से शुद्ध चांदी मिलेगी जो ज़मीन में से निकलती है। उसे बिल्कुल और छोटी मोटी गंदगी निकाल कर, यानी रिफाइन करके पूर्ण रूप से शुद्ध चांदी को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिसका ये छल्ला बनता है। पेमेंट वगैरह कितना होता है तो वो आपको अक्सर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि चांदी का भाव थोड़ा बहुत घटता है तो 50 से 100 रुपये तक की कमी मंदी बेसी इसमें आ जाती है, यानी कम ज़्यादा इसमें हो सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, मात्र 15 नंबर के आसपास का ये छल्ला बहुत प्यारा लगता हुआ। चलिए बात करेंगे इसके बाद में पुखराज रिंग की। तो लेडीज़ रिंग ये आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत ये बनी हुई, बिल्कुल सिंपल सोबर इसका डिज़ाइन रखा गया है, ताकि न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा लुकिंग में ऐसा, क्योंकि कुछ समय बाद आप जानते हैं कि ये हम इसको स्वयं या आप जब भी है गोल्ड में बनवाना पसंद करते हैं, तो गोल्ड में बनने के साथ में ये और भी खूबसूरत लगती है। तब तक अपने को इससे असर लेकर के जीवन में धन की जो प्राप्ति करनी है वो कर सकें, ताकि धन प्राप्त होने के बाद आप जानते हैं कि उसका लाभ हमको सदैव आगे बढ़ने में और अपग्रेड करने में आनंद की अनुभूति महसूस होती है। तो ये इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ रिंग ये कीर्ति जी के लिए है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उनके लिए ये अंगूठी जल्दी ही गुरुवार के दिन भेजी जाएगी। ये वीडियो मैं आज सोमवार के दिन बना रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं रुद्राक्ष और मोती का सिद्धीकरण हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इस बार एक साथ बनी थी, तो आप लोगों को एक बार एक ही वीडियो में सबके दर्शन करा दूँ, ऐसा मेरा प्रयास है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए आज बनाया जा रहा है। ये प्रयास कितना सराहनीय है अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई इसमें से अंगूठी दिल को भा जाए, दिल को पसंद आ जाए, तो अवश्य ही उसके बारे में 2 शब्द लिख करके इस वीडियो का कमेंट बॉक्स सार्थक कीजिए। बात करेंगे इसके बाद में, ये ढालाराम जी के लिए बहुत ही सुंदर मूंगे की अंगूठी, जिसको मैक्सिमम चौड़ाई के साथ में रत्न को रखा गया है, और डंडी इस प्रकार से इसकी रखी गई है कि ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब जगह ना घेरे और
कई बार बहुत चौड़ी डंडी रखने से स्किन को प्रॉब्लम होती है, या कई लोगों को ऐसा देखते हैं सेंसिटिव स्किन होने की वजह से सफ़ेद होने की समस्या भी हो जाती है। आप लोग कहते हैं तो चौड़ी रख देते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि आपकी स्किन को हवा मिलती रहे, सांस मिलती रहे, ताकि स्किन हेल्थी रहे हमेशा और रत्न अपना काम पूरी तरह से करता रहे। इसलिए अंगूठियाँ बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है, तब जबकि वो आपके शरीर को रत्न का बेनिफिट भी दे और आपकी हेल्थ को यानी आपकी स्किन को भी नुकसान ना पहुँचाए। तो इस चीज़ को सदैव थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। इसीलिए यहाँ पर अंगूठियाँ बनाने का जो चलन शुरू से ही शुरू हुआ, उसका कारण यही था कि आप लोग कहीं से भी गलत धातु और गलत तरीके से रत्न को ना जड़वा लें, ताकि वो कहीं आपको नुकसान ना दे या रत्न टूट ना जाए या किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वास्तविक रूप से वही आपको पूरी तरह से आनंद दे, उसमें नुकसान की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ये बेहद ही खूबसूरत अंगूठी, बहुत ही सिंपल एंड सोबर, लेकिन ये जो 2 लाइंस इसके अंदर दे रखी है, ये इसका पूरा का पूरा 100% इसको शो दे दिया। बाकी कहीं से ये चौड़ापन लिए हुए और कहीं से ये सकड़ापन लिए हुए, ये इसकी डिज़ाइन की एक करामात है, इससे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती नज़र आती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ आकर के यह जगह बिल्कुल चौड़ी हो गई, यानी कि समतल हो गई। तो ये एक नया लुकिंग और नया पैटर्न स्टार्ट किया है, ताकि यहाँ आपको देखने में ये नगीना और भी वजनदार और भी लुकिंग के अंदर शानदार लगे। चलिए देखते हैं इसके बाद में ये पन्ने की रिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत पैटर्न पर बनी हुई, शानदार इसका ग्रीन कलर, जाम्बिया का पन्ना, वो भी स्क्वायर शेप में और गोल शेप, 2 तरीके के आते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं इसके अंदर, लेकिन ये स्क्वायर में है। और जैसा जैसा ये रत्न का शेप है उस प्रकार से इसका ऊपर का स्ट्रक्चर तैयार करके बनाया गया है। साइड का डिज़ाइन देखेंगे आप तो धारीदार ये डिज़ाइन, छोटे साइज़ की अंगूठी है लेकिन लगने में बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली है और बेंगलोर भेजी जाएगी। ये जल्दी ही इनके मालिक को प्रेषित की जाएगी। तो कैसी लगती है इसके बारे में अवश्य बताइए। 100% चांदी का इस्तेमाल यहाँ सदैव किया जाता है, ताकि रत्न को किसी भी प्रकार का कोई दूसरी धातु का नुकसान ना हो। और सुंदरता के मामले में, और जब ये सालों साल चलेगी तो सदैव सफ़ेद रंग जो इसका निखर करके आएगा, यानी कि जो सिल्वर का कलर होता है वो निखर करके आएगा। तो आप देख सकेंगे कि वास्तव में चांदी पहनने का जो आनंद इसके साथ लेंगे आप, वो बिल्कुल अनोखा होगा। देखते हैं पुखराज की एक और रिंग, बहुत ही सिंपल सोबर डिजाइन के अंदर ये एक खूबसूरत पुखराज, 10.25 रत्ती का ये पुखराज शिवाजी के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और लुकिंग में आप देखेंगे तो रत्न अपनी एक अलग ही खासियत लिए हुए पूरी तरह से नीचे टच होता हुआ और डिज़ाइन के अंदर एकदम शानदार, यानी आप देखेंगे ज़्यादा उभार नहीं इसके अंदर। अन्यथा कई बार पैंट में या जीन्स में आप जो भी पहनते हैं उसमें अटकने की भी संभावना बनती है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, आप नहीं जानते ये चीज़ें और ना ही आप कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ध्यान रखी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें ना रहे और इस प्रकार से उसका आप आनंद ले सकें। बात करते हैं कॉपर की ये बनी हुई रूबी रिंग, लेडीज रिंग है, बहुत ही छोटी, बहुत ही खूबसूरत इसका साइज और बहुत ही खूबसूरत ये देखिए। ये सेंसिटिव इतना है कि जैसे जैसे मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, अभी ठंड का टाइम है राजस्थान में, तो जैसे जैसे मैं हाथ रख रहा हूँ मेरे फिंगरप्रिंट ही इसके ऊपर जमे जा रहे हैं, यानी कि ये लुकिंग के अंदर अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत। काफ़ी छोटा नगीना होने की वजह से इसका जो साइड लुक है वो इतना खूबसूरत दिया गया कि एकदम अच्छी और ज़बरदस्त ये रिंग लगे आप लोगों को। तो कैसी लगती है अवश्य ही बताइए। कैसा कारीगर ने प्रयास किया है, यहाँ से जो भी आप लोगों की अंगूठियों के लिए प्रयास किया जाता है सदैव उन्नत किया जाता है, फिर भी कैसा रहता है अवश्य ही बताएं। चलिए बात करेंगे ये मोती रिंग, जो कि शुद्धिकरण के साथ में तैयार है भेजने के लिए ढालाराम जी के लिए। साउथ सी मोती रिंग, इसकी आप डिज़ाइन देखिए साइड से बहुत ही खूबसूरत। ये जो वर्टिकल लाइन्स इसके अंदर आपको नज़र आएगी और इधर से इसकी ये जो चीज़ें नज़र आएंगी, ये बिल्कुल इस अंगूठी का तालमेल बैठाने के लिए। और ये मोती की जो खासियत है आप जानते होंगे, इसके ऊपर खड्डे होते हैं छोटे छोटे, कहीं उभार भी हो सकते हैं, यानी ये मोती कभी पूरी तरह से प्लेन नहीं मिलेगा। और अगर प्लेन है तो फिर सोचने का विषय है कि कहीं मतलब इसकी ओरिजिनलिटी में कोई शक तो नहीं या कोई और बात तो नहीं। तो ये इस प्रकार से ये चीज़ इस तरह से होती है। तो ये बहुत खूबसूरत अंगूठी साउथ सी मोती की, जो कि शुद्धिकरण के साथ में तैयार है। इसके बाद आप देखेंगे 3 मुखी का ये रुद्राक्ष, जो कि इसी के साथ आप देखेंगे ये 3 मुखी रुद्राक्ष अंशिका जी के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली
और उनको जल्दी ही भेजा जाएगा। लग्नेश के स्वामी काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से इनको 3 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट किया गया। कुंडली अनुसार अगर एक बार इन सब का विवेचन हो जाए तो पता चल जाता है कि हम किसे पहनने वाले हैं, क्या पहनना चाहिए और क्या उसका हमको आनंद मिलने वाला है। 2 मुखी रुद्राक्ष ये जिनका है उनको पहले यही रुद्राक्ष भेजा गया था, तभी आप देख सकते हैं इसके अंदर पाउडर की या क्रीम की मात्राएं इसमें ऑलरेडी लगी हुई है। तो उनको ये आप जानते हैं ऊपर और नीचे कैप लगा करके जो रुद्राक्ष तैयार किया जाता है वो भेजा गया था, लेकिन उन्होंने मेरा एक पुराना वीडियो देखा और बोला सर मुझे ये तैयार करके दो इस पैटर्न के अंदर, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे वो ओम वाला पैटर्न चाहिए। तो उनकी विशेष डिमांड पर यह तैयार करके दिया गया जो कि बेहद खूबसूरत लगने वाला, यानी गई इसकी तो आप कहते हैं ना कि सालों साल चलने वाली ये चीज़ है। जब तक ये कुंदा कड़ी ना घिसे तब तक इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं और तब तक के लिए लाभ देने की स्थिति इसकी बन जाती है। और ये रत्न रुद्राक्ष हमको जब लाभ देना शुरू करते हैं तो आप जानते हैं कि हमें सूट करते हैं तो इसका आनंद ज़बरदस्त आता है। और सूट कब करते हैं? जब वो कुंडली में हमारे लिए अनुकूल हो, हमारे लिए सूटेबल हो, तो उसका आनंद निश्चित तौर पर दोहरा हो जाता है। तो ये इस प्रकार से, और पीछे से आप इसकी फिटिंग देखेंगे बिल्कुल मजबूती से, यानी ये आधा mm भी सरकने जैसी स्थिति नहीं है क्योंकि चारों तरफ से इसको जड़ दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें पैटर्न में इसको फिट किया गया है। तो ये शुद्धिकरण के साथ तैयार है इस प्रकार से। चलिए लास्ट में ये एक छोटी सी अंगूठी और लेडीज साइज के लिए देख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटा साइज लेकिन कास्टिंग में बनाया गया है जो कि एक बेहद चैलेंजिंग है क्योंकि छोटे साइज में कास्टिंग रिंग बनाना कई बार संभव नहीं हो पाता। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि सबसे पहली पसंद यहाँ पर कास्टिंग रिंग ही है, उसके बाद अगर कोई स्थिति ज़्यादा ही छोटी हो या अलग सा टाइप की हो तो फिर उसके अंदर हस्त से निर्मित अंगूठी का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अंगूठी और उसकी ये खूबसूरती कैसी लगती है अवश्य ही आप बताइए। जल्द ही ये सब अपने अपने मालिकों को भेजी जाएगी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। अंगूठियाँ मैंने आपको दिखाई, रत्न इनके आपको बाकायदा फिटिंग सहित दिखाए, कैसे लगते हैं ज़रूर से बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ में। जय श्री राम।